ओम अरहम। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। ओम अरहम। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मोदी सर और उपस्थित सभी परीक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे दो टॉपिक हैं, पहला है भावना और दूसरा है बंध। हम हमारे टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़े उसके पूर्व मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेणु जी बैद से कि प्लीज वो हमारे साथ कुछ गाइडलाइंस है वो शेयर करें अनुप्रेक्षा टॉपिक के रिलेटेड। ओम अरहम मैम। ओम अरहम। सभी को जय जिनेंद्र। अनुप्रेक्षा की तैयारी कैसे करनी है नोट्स बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमेशा की तरह यही बताना चाहूंगी कि आपको लेवल 2 में अनित्य अनुप्रेक्षा ही कंठस्थ करनी है। बाकी सब अनुप्रेक्षाएं हैं, अभय की है, सहिष्णुता की है, वे भी सारी अच्छी है और विशेष करके अभय की अनुप्रेक्षा, बट लेवल 2 के अनुसार सिर्फ अनित्य अनुप्रेक्षा ही आपको कंठस्थ करनी है। दूसरा है दर्शन और प्रयोग बुक। उसे प्रयास करें कि वो पूरी बुक आप एक बार 2-3 महीने में कम से कम एक बार पूरी बुक पढ़े। उसे भी पढ़ना है जीवन विज्ञान की रूपरेखा के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवन विज्ञान की रूपरेखा पढ़ना है, आपको दर्शन और प्रयोग बुक भी पढ़नी है। प्रेक्षा संदर्शिका को भी आपको रेफरेंस के नोट्स बना रहे तो रेफरेंस के लिए यूज करना है आपको। और भी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है, जैसे अनुप्रेक्षा के लिए सबसे बेस्ट बुक है आमूल चिंतन। इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है या ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये सेपरेट बुक्स भी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारा हमारे पास इतना अच्छा गुरुदेव का साहित्य है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। अब रही बात नोट्स की, तो बहुत सुंदर टॉपिक है ये अनुप्रेक्षा का, और पेज नंबर 341 पर चार्ट दिया गया है। तो जब हम पढ़ेंगे और हम नोट्स बनाएंगे तो हमें इतने सारे डाउट्स आएंगे। जैसे जब मैं लेवल 2 का अभ्यास कर रही थी, तो जब नोट्स बना रही थी तो दृष्टा द्वारा प्रदत्त बोध, ये मुझे कई बार समझ में नहीं आया। पढ़ते पढ़ते सबसे पूछा, डाउट क्लियर हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। तो ये कब होगा? जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम नोट्स बनाएंगे, तो फिर हमें इतनी क्वेरी आएगी कि भाई इससे समस्या समाधान कैसे होगा, या फिर शुक्ल ध्यान की 4 अनुप्रेक्षाएं कौन सी होती है, ये बुक में नहीं दी गई, लेकिन जब नोट्स बनाते हैं तब पता चलता है ये दिया गया है, ये कहाँ पे मिलेगा। तो फिर ऐसे जिज्ञासा आए ही तो हम पूरा टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। तो जरूरी है कि हम पढ़े, ध्यान तो करना ही है, लेकिन लेवल 2 की तैयारी, थ्योरी की तैयारी के लिए मैं आपको ये विशेष बता रही हूँ। तो इस प्रकार आप अपने नोट्स बनाएं। और प्रक्रिया भी है, तो इसकी बहुत सुंदर प्रक्रिया, हमने होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया है। तो आप पढ़े, उसका अभ्यास करें, उसे कंठस्थ करें, और जो भी डाउट्स है आप जरूर पूछें, तो ही आपका पूरा टॉपिक ये क्लियर हो पाएगा। और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप हमें अवश्य भेजें। और इसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि अटेंडेंस आपको सिर्फ इस महीने तक ही भेजनी है। इस महीने हमारा अनुप्रेक्षा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं करना, ध्यान करना है, बट अटेंडेंस इस महीने तक ही आपको भेजनी है। और अगले महीने के 2 वीक तक हमारा लगभग लेवल 2 का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो 2-3 एनाटॉमी के सब्जेक्ट्स रहे हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो होगा हम ग्रुप में शेयर करेंगे, रिवीजन क्लासेस होगी आपकी, तो उसकी डिटेल जानकारी श्वेता जी आपको जल्दी ग्रुप में बता देंगे। इसी के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। थैंक यू सो मच मैम। अब हम हमारी आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक रहेगा भावना का।
और भावना के टॉपिक पर प्रकाश डालने हमारे साथ आज उपस्थित हैं मुंबई से प्रेक्षा प्रशिक्षक श्रीमान विनोद जी राठौर सर। आप बहुत ही कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 ट्रेनर हैं। आपने योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग में एमए किया है। आपने 2006 से 2008 तक मुंबई में कई स्कूल और कॉलेजेस में जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण दिया है। आपने 2014 में प्रेक्षा लाइफ स्किल्स का सर्टिफिकेट कोर्स समनी जी के सानिध्य में पूर्ण किया और समनी जी के सानिध्य में प्रेक्षा वर्कशॉप का आयोजन भी आपने किया है। आपने समणी विनीत प्रज्ञा जी के सानिध्य में लाडू में 2 शिविर में प्रशिक्षण भी दिए हैं। आप पिछले कई वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हैं। ओम अरहम विनोद जी, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद श्वेता जी, और धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेक्षा फाउंडेशन को, जिन्होंने यह जो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना काल में, इसमें जिस तरीके से कोर्स डिजाइन किया है कि घर बैठे बैठे ही आप प्रशिक्षण प्राप्त करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कंफर्ट लेवल पर आप शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, आप कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में जो मुझे टॉपिक दिया गया है आज, वो है भावना का। तो उसके बारे में आप विस्तृत आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्वेता जी से स्लाइड्स एक बार स्टार्ट कर लीजिए। बहुत ही मार्मिक टॉपिक है। भावना का जो टॉपिक है बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही सेंसिटिव है, एंड ये बहुत वास्ट है। इसको आप जितना आप समझोगे उतना कम है, इतनी गहराई है भावना में। भावना को आप क्या समझ सकते हो? यह एक इच्छा शक्ति, इमोशंस, इसको अगर हम इंग्लिश रूपांतरण करें तो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ अवर इमोशंस, अवर फीलिंग्स। हम क्या समझते हैं, हम हमारे मन में एक विचारों का उथल-पुथल चलते रहता है। प्रत्येक क्षण, एवरी सेकेंड हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहा है। अभी आप क्लास में भी बैठे हैं तो आपके मन में कुछ और बातें भी चलती होगी, जैसे ऑफिस का कुछ काम है, घर का कुछ काम है, फैमिली में कुछ है, किसी का कुछ लेना देना, संबंध, सगे संबंधी। तो इस विचारों की जो ऊहा-पोह जो चल रही है, उसको हम कैसे धीरे-धीरे प्रयोग के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से उसको हम कम कर सकते हैं। तो भावना के बारे में हमें गहराई से जानना है कि हमारी जो इच्छा शक्ति है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसको हम कैसे रेगुलेट करें। तो भावना के बारे में हमें और आगे गहराई से जानना है। इसको आप कोई भी प्रयोग के माध्यम से इसमें आप गहराई में आप उतर सकते हो। और जैसे गुरुदेव का वरदान है, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री प्रज्ञ जी ने जो प्रेक्षा ध्यान का जो अवदान हमें दिया है, उसमें गहराई से एक एक बातों का चिंतन उन्होंने करके बहुत ही अच्छे से कोर्स को डिजाइन किया है, बहुत ही अच्छे से प्रेक्षा ध्यान की पद्धति को विकसित किया है। उसी पद्धति में हम भावना के गहराई को भी समझते हैं, उसके आगे के प्रयोग में हम अनुप्रेक्षा के लेवल पर भी हम जाते हैं। तो बेसिकली भावना क्या है? मन की इच्छा है, फीलिंग्स है, इच्छा शक्ति है, विचार है, चिंतन है, जो थॉट्स, इसको आप स्मृति, कल्पना के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ये सभी इसके वर्डिंग्स, इसके मीनिंग्स, इसको आप विस्तृत रूप से आप जान सकते हो, इसको आप डिटेलिंग कर सकते हो। तो भावना को एक कोई शब्द में हम नहीं बांध सकते, उसकी एक पूरी व्याख्या हम अलग अलग सिनेरियो में हम कर सकते हैं। तो भावना के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हमारे मन में कौन से थॉट्स चल रहे हैं। भावना में हमारे पॉजिटिव थॉट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, और भावना के द्वारा हम नेगेटिव थॉट्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो यह
हमें डिसाइड करना है कि हमारे थॉट्स की जो लेवल है वो कौन सी लेवल पे है। अभी आप प्रेक्षा ध्यान के साधक हो, आप प्रेक्षा ध्यान के ट्रेनर बनने की और अग्रसर है, तो हमें हमारे जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव एनर्जी को हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमें अलग अलग उसका शिक्षण लेना है। उसके प्रयोग के द्वारा, अंतर ध्यान के द्वारा हम इन बातों को अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं। देखिए, भावना के बारे में हम जितना विश्लेषण करें उतना हम, और कहते हैं ना, उसको कोई शब्दों में हम नहीं बांध सकते, उतना और गहराई में हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है जैसे आपके स्क्रीन पर है। अभी ठंडी के मौसम में भी जो साधक है, साधक ठंडी के मौसम में भी अपने शरीर को इतना अच्छे से कंट्रोल कर सकता है कि उसको बाहर की ठंड अफेक्ट नहीं करती। वो इतना भावना, अपने आप को, दृढ़ इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर सकता है कि -डिग्री के टेम्परेचर में भी उसकी बॉडी को ठंडी नहीं लगती। उसी प्रकार से भीषण गर्मी में भी हम अपनी इच्छा शक्ति को इतना दृढ़ कर ले कि हमें बाहर की गर्मी अपने हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये सब भावना हमारी दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति के ही द्वारा यह संभव है। तो अभी इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे इमोशंस है, वो अगर पॉजिटिव, जितना हम आगे अपने डेली लाइफस्टाइल में या फिर हमारे ध्यान के प्रयोग में, हमारे रिलेशनशिप में जितना हम पॉजिटिविटी लाएंगे, जितना हम सकारात्मक विचार हमारे रूटीन में, डेली डेली रूटीन में उपयोगी होगा, उतना ही हमारी जो इच्छा शक्ति है वो संकल्प उसका दृढ़ होता जाएगा। गुरुदेव भी फरमाते हैं कि जितना आप पॉजिटिविटी लेकर के जीवन आप जियोगे, वह जीवन आपका सफलतम होगा और आगे चल करके आप मोक्ष की ओर जा सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में बहुत सारे अलग अलग प्रयोग दिए हैं। कायोत्सर्ग है, अंतर यात्रा है, शरीर प्रेक्षा है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशिया ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना। तो ये सब सभी प्रयोग इसी से रिलेटेड है। यह प्रयोगों के माध्यम से आप अपनी दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी आपने संकल्प लिया हुआ है कि आपको क्लास करनी है, तो आज बराबर 8 बजे आप क्लास में आ गए। कितनी सारे विघ्न बाधाओं को आपने दूर कर लिया, अपॉइंटमेंट्स भी हो गई या फिर टाइम आपने अच्छे से मैनेज करके आज आप क्लास पर बैठे हैं। तो ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही है। तो ये भावना से रिलेटेड एक आपकी भावना अंदर से बहुत दृढ़ है कि मुझे क्लास को करना है, मुझे प्रशिक्षक बनना है और मुझे लोगों का कल्याण करना है, मासेस का कल्याण करना है। जो भी व्यक्ति दुखी है उसके दुख को दूर करने का मुझे प्रयास करना है। उसके भले ही उसका शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो या फिर कोई भावनात्मक दुख हो, तो सभी हमें हमारी कोशिश यही है कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख न पहुंचे, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो भावना के जो प्रयोग है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठंडी के मौसम में भी हम गर्मी का अनुभव कर सकते हैं और गर्मी के मौसम में भी हम ठंडी का अनुभव कर सकते हैं। तो यह हमारी इच्छाओं के ऊपर निर्मित है कि हम कैसे अपने आप को और इसकी और अग्रसर बढ़ा सकते हैं। आगे और विस्तृत रूप से मैं आपको अगर बताऊं एग्जाम्पल के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको बोलूं, तो एक व्यक्ति है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और पूरे देश में, पूरे विश्व में वैक्सीनेशन चल रही है।
भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो एक छोटे से उदाहरण के, सॉरी टू इंटरप्ट, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में हम वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया है कि आपको वैक्सीनेशन लेना है, ताकि कोरोना की जो बीमारी है किसी और में वो प्रवेश न कर सके, आपके अंदर जो भी है जीवाणु। तो एक एक व्यक्ति वो इंजेक्शन लेने से बहुत डरता है। तो एक व्यक्ति आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलता है मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड मुझे चक्कर भी आते हैं, मेरा सिर भी दुखता है, एंड मेरी पूरी बॉडी में मुझे पेन है। तो आप मुझे ऐसी दवाई दीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो डॉक्टर क्या करता है, वो देखता है ये पेशेंट कैसा है। पेशेंट कहता है कि आप कितना भी कॉस्टली इंजेक्शन हो, मुझे आप दीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है। तो डॉक्टर क्या करता है, वो व्यक्ति इंसिस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर को कि भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जल्दी से आप ठीक करो इस बीमारी से। तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन भरता है, उसको पॉजिटिविटी देता है, एंड इंजेक्शन लगा देता है, वो अपनी फीस ले लेता है, और पेशेंट 2 दिन में ठीक। 2 दिन के बाद पेशेंट वापस आता है, बोलता डॉक्टर साहब आपने क्या किया, आपने कितना भारी इंजेक्शन लगाया कि मेरे तो रोग जड़ से खत्म हो गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। तो उसका जो मित्र है उसी डॉक्टर का, वो मित्र, डॉक्टर मित्र उसको पूछता है, अरे डॉक्टर साहब आपने तो उसको केवल पानी का इंजेक्शन दिया और उससे वो ठीक हो गया, चमत्कार हो गया ये तो डॉक्टर ने क्या कहा, ये दोस्त, यह पॉजिटिविटी का असर है। मैंने उसको केवल पानी का इंजेक्शन दिया, लेकिन उसका ट्रस्ट मुझ पर था, उसका ट्रस्ट उस दवाई पर था। तो भले आप कोई भी इंजेक्ट करो, आपके अंदर की जो भावना है, आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, वही आपको तार सकती है, वही आपको आगे लेकर जा सकती है। तो इससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से हमारी जो फीलिंग्स है, जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स है, जो हमारे सकारात्मक विचार है, विचारों को हम कैसे कंट्रोल करते, हम हमारी भावना को हमेशा शुद्ध रखें। मन को अगर कंट्रोल करना है तो उसकी लगाम को आपको अपने भीतर लेना है। गुरुदेव की जो बुक है अमूर्त चिंतन, जैसे रेणु जी ने भी बताया, बहुत ही मार्मिक बुक है। अगर आप उसको रीड करेंगे तो इसमें आपको और रहस्य आपके निखरते जाएंगे, इसमें रहस्य और आपको रहस्यों का पता चलते जाएगा कि आपके शरीर के अंदर इतने रहस्य भरे पड़े हैं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। आपके बॉडी की जो सस्पेंस है, जो लाइफ की जो सस्पेंस है, वो धीरे धीरे आपका कहते हैं ना, आपके अंदर के जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाए, सस्पेंस आपका निकलते जाएगा। तो रीडिंग, गुरुदेव की जो बुक है उसको आप अच्छे से आप रीड कीजिए, आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, आप और अच्छे से समझ पाओगे। प्रयोग में तो अनुप्रेक्षा के बहुत सारे प्रयोग है, में कौन सा प्रयोग हमें करना है वो हमें डिसाइड करना है। जैसे अभी रेणु जी ने भी बताया कि अनित्य की अनुप्रेक्षा करना, अनित्य के बारे में भी आपने जाना होगा। अनित्य यानी कोई भी चीज इस विश्व में, इस संसार में नित्य नहीं है, जो अटैचमेंट है उसका डिटैचमेंट होने वाला है। तो हमें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है पानी की सुई वाला, तो जैसे रोगों को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी से हम अपने अंदर की जितने भी राग है, द्वेष है, काम है, काम है, क्रोध है, मान है, लोभ है, ये सब वृत्तियों पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो भावना के द्वारा, दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा।
इसको हम दूसरे एग्जाम्पल में, इसको हम अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम देखें, जो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उसको अगर हम बताएं तो उनको ऐसा हम कह सकते हैं कि ये भावना एक तरह का हमारा ब्रेन वॉशिंग है। हमारे ब्रेन को हम इस तरीके से मैपिंग करते हैं, इस तरीके से हम उसको संचालित करते हैं कि पूरी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव विचार है, किसी के बारे में अलग अलग विचार, उन विचारों को हम दूर कर सकते हैं पॉजिटिविटी के द्वारा, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसको हम अगर साइंटिफिकली बेस से देखें, वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें इसको, तो हमारे शरीर में अरबों खरबों न्यूरॉन्स है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। एंड प्रत्येक क्षण न्यूरॉन्स मर रहे हैं और दूसरे विकसित भी हो रहे हैं। तो हमारे न्यूरॉन्स को हम, जो हमारी जो कोशिकाएं है, वही न्यूरॉन्स हमारे वृत्तियों को कंट्रोल करती है। तो जो हम संकल्प लेते हैं, जो हमारे संकल्प है, उस संकल्प शक्ति को अगर हमारे न्यूरॉन्स के लेवल तक अगर हम बिठा देते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर परिवर्तन घटित होगा। तो हमें कोशिश यह करनी है कि हमारी पॉजिटिव भावना को, सकारात्मक विचारों को, या फिर जो भी हमारा दृढ़ संकल्प है, जो हमारा गोल है, जो हमारा ध्येय है, वह हमारे न्यूरॉन्स के लेवल तक पहुंचे। तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में, हमारे मन में परिवर्तन घटित होगा। तो परिवर्तन घटित होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल फील मच मोर बेटर। आज आप जो व्यक्ति है, धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व निखरने लगेगा, आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके परिवार वाले, आपके मित्र, वह सभी आपको इस बात का, उस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आप में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज यू हैव चेंज फ्रॉम योर इनर सेल्फ। आपने अपने आप को अंदर से बदलने का प्रयास किया है, अंदर से बदलने का संकल्प किया है। तो हमें भीतर से, भीतर के द्वारा, कहते हैं ना, आत्मा के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करें। यानी जो कुछ भी हम अपने लेवल पे, हमारे जो डीप, जो हमारे आत्मा के कण है, उसका जो आवरण है, उस आवरण को हमें धीरे धीरे हटाना है। आवरण कौन कौन सा है? कषाय का। तो कषाय के आवरण को धीरे धीरे कम करना है। साधना के मार्ग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो कषायों को हम दूर करेंगे। कषाय क्या है? राग है। कषाय क्या है? द्वेष है। कषाय क्या है? लोभ है। कषाय क्या है? वासनाएं। तो इन कषायों को हम धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं प्रयोगों के द्वारा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी जो आत्मा के ऊपर जो आवरण है, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसकी जो तरंगे है, जैसे हम कोई भी जप कर ले, जैसे अभी कोई जैन है, वो नवकार मंत्र में दृढ़तम विश्वास करता है, तो नवकार मंत्र के एक एक अक्षर के जो तरंगे निकलती है, उससे कितनी पॉजिटिविटी हमारे शरीर में, हमारे शरीर के चारों ओर उस पॉजिटिविटी का निर्माण होता है। उस, कहते हैं ना, उस छोटे से मंत्र में भी इतना चमत्कार घटित हो सकता है। अगर उसमें आपकी पॉजिटिविटी, आपका मन, उसमें आपकी भावना, आपका दृढ़ संकल्प या फिर आपकी भावना उस मंत्र के ऊपर आधारित है, उस पर आपकी श्रद्धा है। अगर आपका मन में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो सालों तक आप माला जपते रहो तो भी उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप उस मंत्र को आत्मसात नहीं कर लो, अपने अंदर नहीं बिठा लो, अपने न्यूरॉन्स तक नहीं बिठा लो, तब तक वह बात, वह तरंगे, वह मंत्र आपका इफेक्टिव नहीं हो सकता। कोशिश यह करनी है, जो भी कार्य हम करें, प्रेक्षा ध्यान में आपको संकल्प दिया जाता है कि वर्तमान क्षण में रहना, जानते हुए करना, सतत अप्रमत्त रहना। इसका मतलब क्या है कि हम
जो भी कार्य करे उसमें अपने मन का पूर्ण योग, न्यूरॉन्स तक हमारी वह बात पहुंचे। न तो आपको पास्ट टेंस में जीना है और न ही आपको फ्यूचर में जाना है। आपको केवल वर्तमान क्षण को आपको देखना है, समझना है। अगर आप वर्तमान क्षण में रहेंगे तो इससे आपके नए कर्म नहीं बनेंगे, नए कर्मों का आगमन नहीं होगा। तो आपको आपकी पॉजिटिविटी, आपकी दृढ़ संकल्प, आपकी भावना यही होनी चाहिए कि मैं प्रत्येक क्षण राग द्वेष से मुक्त बनूं। हर क्षण में कोशिश यही करूं कि मैं जितना हो सके राग द्वेष से मुक्त रहूं। आचार्य श्री भिक्षु फरमाते हैं कि मैं संग में हूं लेकिन संग में रहूं निदाव अकेलो। यानी हम संग में रहते हुए भी अपने आत्मा के पास में कैसे रह सकते हैं, उसका हमें हर पल चिंतन करना है, उसका हमें हर पल प्रयोग करना है, उसकी जागरूकता हमें बनाए रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया, भावना आप प्रयोग के द्वारा, अभी कोई जादूगर है वो क्या करता है, सम्मोहन ही करता है। कैसे करता है, लोगों में एक भ्रांति पैदा कर देता है, एक इल्यूजन पैदा कर देता है। तो भावना का प्रयोग भी अपने आप में हम सुझाव देते हैं, हम अपने आप को म्यूटेट करते हैं, अपने आप को सजेशन देते हैं, ऑटो सजेशन। जैसे आप कायस्थ का प्रयोग करते हैं, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कायस्थ के प्रयोग में आप क्या करते हैं, मेरा प्रत्येक अवयव ठीक हो रहा है, शिथिल हो रहा है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो यह बातें हम हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक लेकर जाते हैं। सबकॉन्शियस लेवल तक जो बातें हम पहुंच, जैसे मैंने आपको बताया सबकॉन्शियस लेवल यानी हमारे न्यूरॉन्स के लेवल। तो न्यूरॉन्स के लेवल तक अगर हमारी बातें अच्छे से वहां पर फीड होती है तो हमारे पूरे व्यक्तित्व में चेंजेस होना स्वाभाविक है। 110% आपके शरीर में परिवर्तन घटित होगा अगर हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, न्यूरॉन्स के लेवल पे इस बात को हम अच्छे से आत्मसात कर लें कि मुझे कैसा जीवन जीना है, मुझे शांत जीवन जीना है, मुझे स्वस्थ जीवन जीना है। तो जो भी आपका गोल हो, जो भी आपका ध्येय हो, उस ध्येय को आप अपने प्रयोग के द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति से आप उस ध्येय को, उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को आप फुलफिल कर सकते हैं। तो यह हम स्व सम्मोहन यानी ऑटो सजेशन, खुद के द्वारा खुद को ही भावित करना, आत्मा के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार, स्वयं के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार, स्वयं के द्वारा स्वयं को बदलना। ये जो स्व है उसको हमें बदलना है। तो इससे आपके भीतर परिवर्तन घटित होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी समय हमारे पास काफी कमी। अभी आपने जैसे शाहरुख खान की मूवी में आपने देखा भी होगा, उसमें एक डायलॉग वो बार बार कहता है कि जिस चीज को आपको पानी है, जिस शिद्दत से यानी जिस इंटेंसिटी से आप कोई भी चीज की आप चाहत हो, तो सारी कायनात यानी सारा यूनिवर्स, सारे जितने भी यूनिवर्स, जितने भी पुद्गल है, वह उस चीज को हमें पाने में सहयोगी बनती है, तो कोशिश में लग जाती है। तो जो भी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, बताने की कोशिश की कि हमें हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, जो हमारी पॉजिटिविटी है, उसको हमें इतना मजबूत बनाना है कि हम हर पल, हर क्षण वर्तमान में रह करके राग द्वेष से मुक्त बने। चलिए इसको अभी हम समराइज करें, समय हमारा हो चुका है। तो हमने इसमें क्या अब तक हमने एनालाइज किया है, क्या हमने अब तक इसके बारे में सीखा है। तो भावना क्या है इसके बारे में हमने सुना, हमने जाना कि हमारी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो ही है हमारी भावना।
तो हमारी भावना कोशिश करें कि हमेशा शुद्ध हो, सबके प्रति, सभी जीवों के प्रति हमारी भावना एकदम शुद्धतर हो। तो इससे हमारी आत्मा के जो आवरण है, जो आत्मा के ऊपर जो कषाय है, वो धीरे धीरे कम होंगे और हमारी साधना धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हम आत्मा के जो शुद्ध आत्मा है उसके अंदर हम अच्छे से उसको उसका आनंद हम ले पाएंगे। उसका आनंद हम ले पाएंगे, जितना आनंद हम ले पाएंगे उतना ही आपके कहते हैं पर्सनालिटी में, आपके शरीर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी परिवर्तन घटित होंगे। तो आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को विस्तार से समझ पाए होंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको जितना अधिक हो सके उतना समझाऊं। एंड मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रीडिंग को कभी मत छोड़िए। गुरुदेव की जो बुक्स है बहुत ही वंडरफुल है, उनके जैसा साहित्य आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और इतना मार्मिक है, इतना उसमें रहस्य भरे पड़े हैं कि आपको सारे प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस उसी में मिलेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड और आपको समझ में आया होगा। गुरुदेव के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और प्रेक्षा फाउंडेशन के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता कि जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया मेरी बात को रखने का और इसको प्रेजेंट करने का। ओम अरहम। ओम अरहम। विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ हमें भावना का टॉपिक समझाया। थैंक यू सो मच। अब हम हमारे क्लास के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक रहेगा बंद का। एंड बंद के टॉपिक के पर प्रकाश डालने हमारे साथ उपस्थित हैं मुंबई से डॉक्टर निरंजना जी सालगिया मैम। आप बाय प्रोफेशन एक जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। आपने योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग और जैन फिलोसॉफी में एमए किया है। लॉकडाउन के पीरियड में आपने जूम, फेसबुक और यूट्यूब पर पर्सनल लेवल पर प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण दिया है। आप बीए और एमए के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल और वाइवा के यूनिवर्सिटी एग्जामिनर के रूप में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप पिछले कई वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हैं। ओम अरहम निरंजना जी मैम, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम अरहम रेणु श्वेता जी, आज की सुसायंकाल प्रेक्षा ध्यान फाउंडेशन क्लास के अंतर्गत प्रेक्षा ध्यान फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताएं, मोदी सर तथा मेरे साथ सारे साथियों, श्रोतागण, सारे स्टूडेंट्स, उन सबको मेरा ओम अरहम। और मैं डॉक्टर निरंजना सालगिया मुंबई से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मन दाता मन लालची, मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग। इस मन को अगर बांध ले, इस मन को अगर बांध ले, अरहम पाए निसंग, अरहम पाए निसंग। तथा तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें अपने भीतर के आत्मा की आध्यात्मिक शक्तियों को, हमारे भीतर जो अनंत शक्तियां पर जो अंधकार का आवरण पड़ा हुआ है, उस शक्तियों को जागृत करने के, जो एक बड़े पिटारे में बंद है, उस बंद पिटारे को हम बंद द्वारा खुलने का प्रयास करेंगे। यही है आज का हमारा विषय, बंद। अब जब हम बंद की बात करते हैं तो सबको लगता है कि ये पेंडेमिक बंद की बात करने वाली है। हम सब लोग स्वच्छंद होकर निरंतर अपने मन में रमते हुए विहार कर रहे थे और अचानक छाया इस विश्व में भयंकर कहर पेंडेमिक की लहर आई और हम सब लोग एक घर में, अपने घर में ही बंद हो गए और उस बंद के भीतर ही हमने अपने आप को बंद पाया और उस बंद के अंतर भी हमने अपने घर में अपने परिवार के साथ में रहकर भी कुछ काफी नया कुछ सीखा और उस बंद के द्वारा हमारे भीतर की जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कई क्रिएटिविटी जो थी, हमने उसको उभर के लाया है, हम उसको उभर के लाए।
तो यहाँ पर हम जो जिस बंद की बात करते हैं, न तो हम कर्म बंद की बात कर रहे हैं, न तो पेंडेमिक बंद की बात कर रहे हैं, हम एक बंद कर रहे हैं, बंद की बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर, शारीरिक यानी मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आत्मिक लेवल पर जो सारी शक्तियां हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है, जो किसी अंधकार में छुपी हुई है, उस अंधकार में से, उस पिटारे में से, उस बंद शक्तियों को बंद द्वारा हम उसका ऊर्ध्वारोहण करेंगे। उसका हम उसके अंदर जो अंधेरे का आवरण है, उस अंधेरे के आवरण को बंद द्वारा उजागर लाएंगे, प्रकाश में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो प्रेक्षा ध्यान है, हम कहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान के 8 अंग है, और 8 अंग के साथ में हमने ये भी जाना है कि प्रेक्षा ध्यान के साथ में उसे 4 सहायक अंग भी है, विशिष्ट अंग भी है। सहायक अंग में हम आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, ध्वनि इसका प्रयोग करते हैं। तो जब हम प्योर योग की बात करते हैं, पवित्र योग की, जहाँ पतंजलि योग सूत्र के द्वारा घेरण संहिता, योग वंशिका या घट योग, यानी विभिन्न प्रकार के हम योग की बात करते हैं, तो वहां पर बंद का बहुत बहुत मूल्य बताया हुआ है। तो ये बोलते हैं कि साधना के अंदर जब हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, हम प्रेक्षा ध्यान में करते हैं कि हम चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। चित्त शुद्धि कब होती है? जब हमारा मन एकाग्र होता है। मन के अंदर से भी, अभी विनोद जी ने बताया कि हमारे भीतर के अंदर की कसाय वलय जो है, जो कसाय वलयों ने हमारे आंतरिक शक्तियों को बंद करके रखा है, मोह माया है, जो भौगिक भोगों में हमने बंद कर, भोगों में, पौद्गलिक भोगों में बंद करके रखा है, उसको हम शरीर के भीतर के कुछ विशिष्ट पार्ट, कुछ विशिष्ट अवयवों को लॉक करके उसको वापस हम खोलते हैं। तो ये हमारे भीतर की शक्तियां को लॉक की जो की है, वो है हमारा बंद। बंद का मतलब है, तो इसमें जब हम पतंजलि योग प्रदीपिका, स्वामी आत्मानंद जी ने अपने प्रथम पेज पे ही समाधि पाठ के प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम और सेकंड पाठ के अंदर 46 नंबर के सूत्र में अंदर उन्हें जब आसन और प्राणायाम की बात करते हैं, तब उन्होंने बहुत सारा आसन के साथ में, प्राणायाम के साथ में किस तरह बंद का प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार के बंद है, वो बंद कहाँ लगते हैं, किस तरह से करना चाहिए, उसके बहुत अच्छी तरह से उन्होंने विश्लेषण किया है। तो जब मैंने विशिष्ट योग की, जब मैं एग्जाम दे रही थी, आज से मोस्टली 25-30 साल पहले की बात है, तब हमारे वहां उस कोर्स में बंद का बहुत महत्व होता था। तो इसके लिए वो बंद के बारे में थोड़ा मैं बंद यानी बदनाति इति बंद, जो बांधता है, गठन करता है, गंठन करता है, संकुचित करता है, आकुंचित करता है, जो नॉट लगाता है, उसको हम कहते हैं बंद। उस नॉट को इस बंद द्वारा, इस कुंजी के द्वारा, इस की के द्वारा, उस जो लॉक है, उस लॉक को हम खोलने का प्रयत्न करते। तो जब हम बंद की बात करते हैं, तो आप कहोगे कि किस तरह से? तो जब हम बंद की बात करते हैं, तो पहले हमारे शारीरिक लेवल पर, फिजिकल फिजियोलॉजिकल पर का स्थान पर, प्रत्येक विशिष्ट स्थान पर काम करते हुए हमारी जो चेतना, छुपी हुई शक्तियां जो शक्ति केंद्र पे हैं, जैसे अंतर यात्रा में हम शक्ति केंद्र से ऊर्जा का और शक्ति का उदाहरण ज्ञान केंद्र पर ले जाते हैं, इसी तरह हम बंद के द्वारा हमारी आंतरिक शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करते हैं। तो एक कहा जाता है योग साधना में कि जब हम योग साधना करते हैं, तो बंद के साथ करते हैं, तो अपने भीतर एक मिस्टिक पावर डेवलप होता है, एक ऐसी शक्ति जागृत होती है कि जिसका हमें कभी सोचा नहीं होता। कहते हैं कि पुराने जमाने में लोगों ने ध्यान के साथ में बंद का प्रयोग करके अपने शरीर में उड़ने की, तैरने की, जमीन के अंदर घुसने की, बहुत पानी पे चलने की, ऐसी बहुत सारी शक्तियों को जागृत करती थी।
तो ये बंद के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो मस्कुलर सिस्टम है, जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर है, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, तो वो उसको हम स्टिमुलेट करते हैं बंद के द्वारा। तो बंद 3 प्रकार के होते हैं। हमें यहाँ जो बंद है, बंद 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए उसको त्रिबंध भी कहते हैं। विशिष्ट प्रकार के बंद की एक ये बहुत विशेषता है कि बंद हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं, कोई भी बंद खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेट करके कर सकते हैं, बात करते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात करती हूँ तो मेरा बंद लगा हुआ है। कौन सा बंद लगा हुआ है मैं आपको बंद कर बताती हूँ। 3 बंद है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद यानी हमारे शरीर के नीचे के भाग में जहां हमारा शक्ति केंद्र है वहां पर मूल बंद है। जैसे कि हम कहते हैं कि इट्स नॉन एज एनल कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो, या नीचे गुदाद्वार को बंद करना, इसको कहते हैं मूल बंद। आप बोलोगे कैसे करना है? जब आपको किसी भी व्यक्ति को नंबर 1 या नंबर 2 की डिजायर हो रही है, जाना पड़ा है, लेकिन हम रास्ते में चल रहे हैं या बस में ट्रैवलिंग करनी है, सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम नीचे के पार्ट को, हम साथल के पार्ट्स को या हमारे पेरिनियल पार्ट को या गुदाद्वार को संकुचित करके रखते हैं कि भी आपकी हाजत न हो। इसी तरह जब हम मूल बंद करते हैं, इसी तरह उसको नीचे के भाग को संकुचित करना है, पूरा पेट को अंदर खींच के, पूरा पेरिनियम को अंदर खींचते हैं, उसको कहते हैं मूल बंद। जब मूल बंद करते हैं तो हमारा नीचे का शक्ति केंद्र या स्वादिष्ठान केंद्र जागृत होते हैं, और जो अपान और जो नीचे के नाभि के नीचे के भाग में जो अपान वायु है, नाभि के ऊपर छाती के वहां तक जो प्राण वायु है, उन दोनों का मिलन होता है और हमारी शक्ति ऊपर की ओर ऊर्ध्वारण होती है, कुंडलिनी जागृत होती है, चक्र जागृत होते हैं, चक्र भेदन होता है, केंद्र जागृत होता है। वहां पर जहां जहां हम बंद करते हैं वहां के पर जो ग्रंथियां है एंडोक्राइन सिस्टम से, या वहां पर कभी किसी रक्त का प्रवाह क्लॉग हो गया है, या रक्त प्रवाह सही तरह से नहीं प्रवाह हो रहा है, या लिम्फेटिक सिस्टम्स में कहीं अवरोध उत्पन्न हुआ, या न्यूरोट्रांसमीटर्स कहीं रोगी हो गए, या न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ जो केमिकल्स है वो केमिकल्स नहीं निकल रहे, तो हम बंद द्वारा उस पार्ट को स्टिमुलेट करके वहां पर जो अवरोध है, जो रुकी हुई सिस्टम है, उसको हम खोलते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और वहां की शक्ति को उद्धारण करते हैं। तो मूल बंद द्वारा जब हमारे पेड़ों के नीचे के भाग है, जो प्रजनन तंत्र है, या हमारे नीचे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बड़ी या छोटी आते, तो उसको हम स्टिमुलेट करते हैं। किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन से, पाइल्स का प्रॉब्लम से, या किसी महिलाओं के डिस्मेनोरिया है या पीसीओडी है, गर्भधारण नहीं होता, तो जब उनको हम कहते हैं कि आप मूल बंद का प्रयोग करते रहो, तो मूल बंद का प्रयोग करने से उनके नीचे के जो ऑर्गन्स है, प्रजनन तंत्र के जो पेड़ों के नीचे के भाग है, तो वो स्टिमुलेट होते हैं और उनके जो फिजिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है उसमें उनको लाभ मिलता है। अब आप बोलो कि प्रेक्षाधन में उसका क्या अंतर है? कि जब हम मूल बंद करते हैं तो हम तत्क्षण के लिए हम बिल्कुल विचार शून्य हो जाते हैं, या विचारों की जो श्रृंखला है वो श्रृंखला टूट जाती है। और हम प्रेक्षाधन में यही कहते हैं कि एकाग्रता आवश्यक है, विचारों की श्रृंखला, और ये भी कहते हैं कि जब विचार आते हैं तो देखते नहीं है, देखते हैं तो विचार करते नहीं है। तो जैसे आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना है, इसी तरह बंद के द्वारा भीतर छुपी हुई बंद शक्तियों को उद्धारण करता है। तो जिसको नीचे के पेड़ों के भाग में बंद तकलीफ होती है और हमारी जो शक्ति केंद्र पर है उसका हम द्वार खोलते हैं बंद द्वारा, और धीरे 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 वो अपान वायु ऊपर उठता है, प्राण वायु नीचे जा रहा है। जो पंच प्राण है हमारे योगा सिस्टम के अंदर, या पंच कोश है, उस कोशों का समन्वय होता है, उन प्राणों का, उन वायुओं का समन्वय होता है और हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा है हमारा उड़िया। अब ये मूल बंद है, अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ लेकिन मेरा मूल बंद लगा हुआ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है और पूरी मेरी एकाग्रता आपके साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह जब हम
ये मूल बंद, ये जो हमारे बंद है, हम बिना किसी यौगिक पद्धतियों का सहारा लिए बिना भी कर सकते हैं, या हम उसको बंद को प्राणायाम के साथ में, ध्यान के साथ में, आसन के साथ में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम आसन करते हैं, पर्टिकुलर आसन में हम फाइनल स्टेज पर पहुंच गए और उस टाइम पे हम मूल बंद लगा देते हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा हो, जैसे कि मत्स्येंद्रासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, उसके अंदर हम अगर मूल बंद लगा देते हैं तो एक अधिक उसका फायदा हो। जैसे खाने के अंदर हमें चटनी चाहिए, मुरब्बा चाहिए, तीखा चाहिए, खट्टा चाहिए, सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, तो तभी संपूर्ण भोजन होता है, या एक डिश, या फिर उसने कहे कि हमें खनिज पदार्थ चाहिए, विटामिन चाहिए, शुगर भी चाहिए, फैट तैलीय पदार्थ भी चाहिए, तरल पदार्थ चाहिए। इसी तरह हमारी तीक्ष्ण ध्यान साधना के अंतर्गत अगर हम इन बंद का प्रयोग करते हैं तो साधना में 4 चांद लगता है। तो जब मूल बंद करते हैं कि तो हमारे जो श्वास होता है वो श्वास भी सम्यक होता है। जो श्वास की गहराई है वो श्वास भी गहराई में जाता है, श्वास की लंबाई बढ़ती है, श्वास धीमी लंबी गहरी होती है। और हम कहते भी हैं कि जितनी लंबी गहरी हमारी श्वास है उतनी उतनी लंबी हमारी आयु होती है। तो अगर हमें हमारी आयु को बढ़ाना है तो श्वास को धीमी लंबी करना है। तो जब हम मूल बंद करते हैं तो थोड़ा माइंड शांत होता है, श्वास सम्यक होती है, श्वास लंबी गहरी होती है। तो ये हमारी साधना में हमें बहुत उपयोगी। उसके बाद में आया है हमारा उड़ियान बंद। उड़ियान मीन्स उड़ना। हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा अंग है जो हमेशा उड़ते रहता है, और वो है हमारा डायफ्रागम, तनुपट, जो हमारे छाती और पेट के मध्य भाग में, उसको हम लॉक करते हैं। उसको एब्डोमिनल लॉक भी कहते हैं, तनुपट लॉक भी कहते हैं, या उड़ियान बंद भी कहते हैं। तो ये उड़ियान बंद पर सबसे पहले आपको एक चीज बहुत याद रखना है कि जब भी हम बंद लगाते हैं तो पेट खाली होना चाहिए। कम से कम 2-2.5 घंटे तक कुछ खाना नहीं चाहिए। यानी खाना खाया है तो 2-2.5 घंटे तक हमें बंद नहीं लगाना, नहीं तो फिर पूरा ऊपर किसी को वॉमिटिंग भी हो सकती है, कुछ भी। तो इस तरह से उड़ियान बंद यानी तनुपट को उसको हम लॉक करते। जब तनुपट को लॉक करते तो जो पूरा प्राण वायु, पूरा प्राण तत्व है वो पूरा ऊपर की ओर छाती के ऊपर उठता है, और उसको हम एक्सपांड करते। या ये भी हमारे प्राणायाम के साथ में, चाहे हम पूरक के साथ में करें, अंतकुंभक के साथ में, चाहे रेचक बाह्य कुंभक के साथ में करें, या फिर उसको ऐसे ही प्राणायाम के साथ में करें, या मूल बंद और प्राणायाम दोनों साथ में मिलकर भी लगा सकते हैं। चलते हुए भी कर सकते हैं, ये उड़ियान बंद चलते हुए भी कर सकते हैं, खड़े रहकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, तो वो बाद में बताएंगे किस तरह से हम इसकी विधि हम बाद में बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि उड़ियान बंद, जब उड़ियान बंद करते हैं तो भीतर के जो छाती के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हमारे लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, वो पूरे सक्रिय होते, पूरे एक्सपांड होते। हमारा हार्ट होता है, हार्ट भी सक्रिय होता है। पर ये ध्यान रखना है कि जब उड़ियान बंद करते हैं तो जिसी को बहुत हाई बीपी है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन किया हुआ है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, हार्ट और लंग, या किसी का कैंसर है, या किसी का हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है, महिला है, प्रेग्नेंट है, या उनको पेट में बहुत डिस्कम्फर्ट है, छाती में डिस्कम्फर्ट है, घबराहट है, एंग्जाइटी है, तब नहीं करना है। पर एक बात है कि अगर रोजाना हम प्रैक्टिस करते हैं बंद की, तो जिन लोगों को भय लगता है, एंग्जाइटी है, ईगो है, ब्लड प्रेशर से नींद नहीं आती, तो वो लोग अगर ये बंद का प्रयोग करते, तीनों बंद का प्रयोग करते, तो इनकी जो सारी जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल या भावनात्मक फिनोमिना है, वो उससे उनको राहत जरूर मिलती। मैं ये अपना मेरे स्टूडेंट के साथ में इतने कम से कम 25-30 साल से सिखा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट के साथ का भी मेरा अनुभव है, खुद का भी अनुभव है कि जब बंद लगाते हैं तो एकदम पूरी स्थिरता, एकाग्रता का विकास होता है। तो ये है वो उड़ियान बंद। किसी अगर मूल बंद और उड़ियान बंद दोनों अगर हम साथ अलग अलग भी लगा सकते हैं, अगर दोनों हमने साथ में लगाए
तो जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सायटिका है, तो वो दोनों में इतनी राहत मिलती है जितना हम किसी आसन प्राणायाम से या शरीर प्रेक्षा, ये मेरा अनुभव है, शरीर प्रेक्षा करने से भी जितना फायदा नहीं, जितना लाभ नहीं होता है, उतना लाभ अगर हम लेट के उड़ियान बंद या मूल बंद दोनों साथ में लगाते हैं तो सायटिका के लिए इट्स वर्क्स लाइक अ वंडर। अब किस तरह से करना है, अगर समय रहेगा तो हम बाद में बता देंगे। फिर अभी हम फिलहाल चलते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को अगर आपकी अनाहत केंद्र को जागृत करना है, अनाहत चक्र को जागृत करना है, आपके शक्ति स्वादिष्ट चक्र तेजस केंद्र को जागृत करना है, तो मूलाधार के बाद में, मूल बंद के बाद में उड़ियान बंद करना है। तो और जैसे जैसे तो आपकी, जैसे विनोद जी ने बताया कि भावनाओं को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। तो जब जैसे ही आपका अनाहत चक्र खुलता है, वो वहां पर स्टिमुलेट होता है, तो अपने आप अपनी भावनाएं शुद्ध होती है, निर्मल होती है। फिर उसके बाद में हम आते हैं ऊपर जालंधर बंद। जाल बंद यानी नेट, एनईटी नेट होती है, जाल होती है जो एक दूसरे से मिली होती है। तो ये जालंधर बंद यानी हमारा गले का भाग, नेक लॉक, नेट लॉक, गला बंद, जालंधर बंद, जिस भी कहे हम कर सकते। तो इसको जालंधर बंद क्यों कहा जाता है कि हमारे हृदय से धमनियों द्वारा जो प्योर शुद्ध रक्त है वो पूरी आर्टरीज द्वारा गले से होकर चेहरे पे और मस्तिष्क तक वो आर्टरी जाती है, वहां पर ब्लड सप्लाई होता है। और जो अशुद्ध ब्लड जो ब्रेन में या चेहरे पर होता है, वो वेन्स द्वारा, शिराएं द्वारा लंग्स, हार्ट में होकर लंग्स के होकर शुद्ध होती। यानी एक तो हुआ अपना जाल है यहाँ पर धमनियों का एवं शिराओं का, उसके साथ में हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान तंतु है, जो एक्सॉन्स है, जो न्यूरॉन्स है, वो वहां पर से होके थैलेमस से लेके बड़े बृहत मस्तिष्क से लेकर जब नीचे उतरते हैं तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्रेनियल नर्व से लेकर उनकी जो टहनियां हैं, उनकी जो तंतुएं है, वो पूरे शरीर में यहाँ से होकर यानी अपने वर्टिब्रा सुषुम्ना से होकर पूरे शरीर में फैलती है, इसलिए उसको कहा गया जालंधर बंद। और ये बहुत महत्व का है क्योंकि वहां पर एक विज्ञान नाड़ी कैरोटिड नर्व्स होती है, वो कैरोटिड नर्व्स विज्ञान नाड़ी द्वारा आपके भीतर के जो ज्ञान शक्ति है उसकी भी वृद्धि होती है। फिर यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि जब किसी का मर्डर करना हो, किसी को बेहोश करना हो तो गला दबाते, क्योंकि जब विज्ञान नाड़ी को दबाते हैं तो एक मूर्छा का अनुभव होता है। और जो लोग जिनको बहुत सिद्धि और आत्मा से परमात्मा तक पाना है या ब्रह्मत्व के मिलन करना, या जैसे हम प्रेक्षाधन में कहते हैं कि हमें अरहम पद को पाना है, मोक्ष पद को पाना है, तो ये जालंधर बंद यानी कैरोटिड नाड़ी को स्टिमुलेट करने से वो जो मूर्छा का अनुभव होता है, तो आपको एक ऐसा लगता है कि मुझे त्रिलोकीनाथ का, मुझे ब्रह्म का, मुझे अरहम का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह से हम ये है जालंधर बंद। तो जालंधर बंद करते हैं तो हम प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, उसको बाह्य कुंभक में भी कर सकते हैं, अंत कुंभक में भी कर सकते हैं। और ये करने से हमारे जो गले के दर्द होते हैं, गले की तकलीफ होती है, जैसे हमारे से जो भी प्रशिक्षक है, जो भी लेक्चरर्स है, जिन्हें बहुत बोलना होता है, तो थायराइड की, पैराथायराइड ग्रंथियों की, जिनको बहुत सर्दी, टॉन्सिल्स का वगैरह प्रॉब्लम होता है, तो जब हम जालंधर बंद का प्रयोग करते हैं, गले का दर्द है, गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो जालंधर बंद इसमें बहुत काम कर, क्योंकि जब हमें कहते हैं कि हम ध्यान के लिए हमें बहुत समय तक लंबे समय तक बैठना है, तो स्वाभाविक है कि आपका मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, मेरुदंड में किसी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसका त्रिबंध का प्रयोग करते हैं, तो हमारा भीतर की एनर्जी इतनी जागृत होती कि जो मेरुदंड के भीतर से जो एक एनर्जी लेवल,
जो एक सुषुप्त शक्तियां होती है वो बाहर बढ़ती है और एक मिस्टिक पावर डेवलप होता है। आपने सभी ने सुना होगा कि बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में, वहां पर बहुत अच्छी तरह से उनके योगा द्वारा स्टूडेंट्स को जो भी आते हैं उनको फिजिकली फिजियोलॉजिकली ठीक किया जाता था। उन्होंने यूएस से भी अपना बहुत कार्य किया। लेकिन स्वामी बोधानंद जी ने एवं स्वामी निरंजनानंद स्वामी को लगा कि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब है, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन में, वो ठीक नहीं रहे। फिर उन्होंने बहुत रिसर्च करके तो मैम हाँ, अरे कुछ प्रॉब्लम हो गया, नेट चला गया। एक मिनट, सॉरी, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, कुछ एक सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, कुछ तो मिनट में प्रॉब्लम हो, चला गया नेट मेरा। एक 1 नहीं सेकंड। मैम, आप अवेलेबल हैं, आप अभी भी हाँ, Zoom यस मीटिंग यस से यस, जुड़े हुए हैं। जी ओके ओके, हाँ ठीक है। इज इट ओके? हाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत रिसर्च करी, तो उन्होंने जो फिर तब उन्होंने लगा कि मूल बंद करके जो लोग मेंटली डिस्टर्ब है, जो भय में थे, जो एंजाइटी में, डिप्रेशन, तो उन्होंने मूल बंद का प्रयोग करवाया और उन्होंने पाया कि जितने भी मेंटली डिस्टर्ब थे वो मूल बंद कर से और जालंधर बंद कर का प्रयोग करने से उनका डिप्रेशन कम। फिर पुणे के बीकेएस अयंगर, उन्होंने अपने लाइट्स ऑफ योगा में लगा है, कहा है कि अपने भीतर की जीवनिक शक्ति को, एक मिस्टिक पावर जो अपने अंदर है, कि जो हम आध्यात्म की ओर ऊपर उठाता है, तो ये तीनों प्रकार के बंद का उपयोग करने से हमें अरहम की प्राप्ति होती है। तो जब मैंने कहा कि हम सिर्फ मूल बंद या उद्यान बंद दोनों का प्रयोग भी साथ में कर सकते हैं, उद्यान बंद और जालंधर बंद, उसका भी दोनों का प्रयोग साथ में कर सकते हैं, जालंधर बंद और मूल बंद का प्रयोग भी साथ में कर सकते हैं, और तीनों का बंद कर भी साथ में करते। और ये भी कहा गया है पतंजलि योग पदिका में और इवन हठ योगा में कि जो लोग, ये ऐसी पद्धति है कि जो वृद्ध है, युवान है, जवान है, कोई भी उम्र में आप अपने स्थान पर बैठे बैठे अगर कुछ नहीं कर सकते तो बंद का प्रयोग करते। फिर कहते हैं कि मृत्यु मातंग केसरी। अब आप अपने आप को जवान बनाए रखने के लिए आप अगर हम तीनों बंद का साथ में प्रयोग रोजाना करते हैं तो हमारी जवानी बरकरार रहती है, चेहरे का तेज, हमारी आत्मिक शक्ति का विकास हमेशा बढ़ा रहता है। मृत्यु मातंग केसरी यानी हम मृत्यु को भी पीछे धकेलते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जब हम बंद का प्रयोग करते हैं तो हमारा श्वास संयम में होता है, सम्यक होता है, धीमी लंबी गहरी श्वास होती है, तो स्वाभाविक है कि हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। कहने के लिए मेरे पास मुझे 1 घंटा भी कम पड़ेगा कि किस तरह से हम मूल बंद लगा सकते हैं, किस तरह से उड़ियान बंद लगा सकते हैं, किस तरह से जालन बंद लगा। फिर भी मैं एक बार 2 मिनट्स के लिए, श्वेता जी आप काफी एक्साइट हो रही है, लेकिन जब हम कपालभाति का प्रयोग करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, पेट और श्वास की 7वीं 8वीं 9वीं क्रिया करते हैं, तो हमारे भीतर के अंदर जो एक बंद करने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। अगर कपालभाति किए और थोड़ी क्षणों के लिए रुके तो आपको लगेगा कि आपका मूल बंद ऑटोमेटिक लग गया है, आपका उड़ियान बंद भी ऑटोमेटिक लग गया है। हमारे लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी इतना ही जानना जरूरी है कि हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय या हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय अगर हम मूल बंद करें या उज्जयी प्राणायाम के साथ में हम उड़ियान बंद करें, जालंधर बंद करें, तो वो हमारे जो आसन प्राणायाम है या ध्यान में उसमें 4 चांद लगा सकते हैं। फिर मैंने ये भी एक बात कहना चाहती हूँ कि पूरी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए जीवन में बंद का बहुत बहुत उपयोग है। जैसे कहा कि जो लोग साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में, कैंसर के पेशेंट्स है, उनके लिए भी ये मूल बंद
उद्यान बंद और जालंधर बंद बहुत 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 लाभदायी है। और आगे बोलने के लिए बहुत है, लेकिन शायद समय हमारा संपूर्ण हो रहा है। तो बस इतना ही है कि त्रिबंध के द्वारा हम हमारी भीतर की जो न्यूरो ट्रांसमीटर शक्तियां है, जो भीतर की शक्तियां हैं, वो जैसे कि हम शक्ति का अंतर ध्यान द्वारा, अंतर यात्रा द्वारा जैसे शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, इसी तरह हम बंद द्वारा, मूल बंद द्वारा, उद्यान बंद द्वारा, जालंधर बंद द्वारा हम हमारी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करके हम सहस्त्र चक्र को भी चक्र भेदन भी कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, सुषुम्ना जागृत कर सकते हैं। सारी एनर्जी सुषुम्ना में जाकर हम अपने आप को पवित्र, निर्मल और मोक्षगामी अरहंत पद का प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि मिले सद्गुरु हमें इस संसार में, मिले सद्गुरु हमें इस संसार में, खुले संस्कारों का बंद, खुले संस्कारों का बंद, वो कुंजी और कोई नहीं होती, वो कुंजी और कोई नहीं होती, वो ताले कोई और नहीं होते, वो बंद कोई और नहीं होती, बस सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ। मैं मेरी आत्मा के द्वारा, मैं मेरे स्वयं के द्वारा अपने भीतर की, अपने बंद की तालों की कुंजी स्वयं खोलूं और अपने आप को, अपने आप में लीन रहूं, अपने आत्मा का कल्याण करूं, अरहंत पद को पाऊं। ऐसी भावना व्यक्त करते हुए मैं आप सभी लेवल 2 के स्टूडेंट, मेरे साथ जुड़े हुए सभी साथी, प्रेक्षादान फाउंडेशन के सभी साथियों, मोदी सर, श्वेता जी, रेणु जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने मुझे यह सुवर्ण अवसर दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ आपको मेरे भीतर जो ज्ञान है वो बांट सकूं। कहने के लिए बहुत है, लेकिन पार्ट 2 में मैं जरूर बताऊंगी किस तरह से हम हमारे बंद प्रैक्टिकली कर सकते हैं। लेट के तड़ागी मुद्रा, जब हम तड़ागी मुद्रा करते हैं तो उसके अंदर उड़ियान बंद और मूल बंद इतना अच्छी तरह से लगता है। शायद अपने कोर्स में तड़ागी मुद्रा नहीं है, तो ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड में श्वेता जी से बोलूंगी एक सेकंड पार्ट हम जरूर लेंगे कि प्रैक्टिकली करने के लिए। ओम हरम, धन्यवाद। ओम हरम। ओम हरम मैम, आपका बहुत बहुत आभार। सबकी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए सबको धन्यवाद। ओम हरम मैम, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार। आपने हमें बंद के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं मोदी सर से निवेदन करूंगी कि सर प्लीज आप क्लास को संभालें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। एक प्रश्न है जो नमिता जी नाहटा का प्रश्न है कि अनुप्रेक्षा में बोलते हैं अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए, इसका क्या मतलब? अनुभव के स्तर पर मतलब वैसा हमको फील करना है कि जैसे अनुचिंतन में मान लिया कि हम अभय की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, अभय की अनुप्रेक्षा में अनुचिंतन करते हैं, जो भयभीत होता है उसको सब डराते हैं, और जो अभय होता है मतलब इस तरीके से उसका विश्लेषण करते करते हैं हम अभय का फील करते हैं। तो अनुचिंतन करते करते अपने आप को भयमुक्त महसूस करना है, अभय महसूस करना है। तो अभय की अनुप्रेक्षा के समय अपने आप को अनुप्रेक्षा के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े, पहले हमने वाचिक बोला, फिर मानसिक किया, फिर अनुचिंतन किया, तो हमको एक होता है ना फीलिंग होती है, भय की फीलिंग के समय हम सिकुड़े होते हैं, श्वास तीव्र होता है, डर होता है। अभय के समय हमारा श्वास सामान्य होता है, एकदम नॉर्मल फील होता है। उस तरीके से वो हमको अभय का अनुभव करना है। तो रोज जैसे जैसे अभय की अनुप्रेक्षा आगे बढ़ती जाए, हमारे अभय की फीलिंग कि जैसे हम अभय हो गए, हम मुझे संसार में डर नहीं है। जो पहले मैं हर समय डरा हुआ रहता था, अब मैं डरा हुआ नहीं। तो वो अभय का अनुचिंतन करते करते जिसकी अनुप्रेक्षा कर रहे हैं वो हमको फील करना है, भीतर से फील करना है। तो ये इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। तो मैं श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के जो प्रश्न है वो ले लें पहले एक बार। सर चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं है अभी, और
जी जी सर, नविता जी नाहटा का हैंड रेस है। नविता जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सर। सर तो अनुचिंतन और अनुभव, इनमें डिफरेंस क्या हुआ? अनुचिंतन तो केवल विचार है, अनुभव हमारी फीलिंग है ना, फील करना है। जैसे आपको भय की फीलिंग आई कभी? यस सर। है ना। और यदि जब भय नहीं है तो आप अभय हैं। यस सर। भय का अभाव है, वहां अभय है। तो अभय का भाव बढ़ना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। ये जो फीलिंग है वो तो है अनुभव, और अनुचिंतन क्या है? विचार है। उसमें आप विश्लेषण कर रहे हैं कि भयभीत व्यक्ति को सब डराते हैं, ये हम उसका विश्लेषण करके भीतर के अवचेतन मन को ये समझा रहे हैं कि भय का कोई फायदा नहीं है, भयभीत होने से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हमको क्या होना है? अभय होना है। अनुचिंतन केवल विचार है, चिंतन है, विश्लेषण है, जबकि अनुभव क्या है? फील करना है। वैसा हमको फील करना, वैसा हम हो गए ऐसा फील करना है। ओके सर। सर लेकिन जो अभय की अनुप्रेक्षा ये सब करते हैं उसमें तो वो समझ आता है, जब ये अनित्य की अनुप्रेक्षा करने जाते हैं, क्योंकि मतलब ये वर्डिंग जैसे ही आती है तो समझ ही नहीं आता है कि मतलब ब्रेन एकदम ब्लैंक होता है, या प्रैक्टिकली ये जब करते हैं तब सभी के साथ होता होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बाकी चाहे कायसर को कुछ भी करें तो उसमें तो इजीली जा सकते हैं। जब ये वाली सब वर्डिंग आती है तो यहाँ वर्ड पे ही रुक जाती हूँ आके, एक ब्रेक लगता है। की अनुप्रेक्षा में, हाँ, अनित्य की अनुप्रेक्षा में। की अनुप्रेक्षा तो बहुत इजी है कि भाई ये शरीर, ये वस्त्र क्या है? इस शरीर से अलग है, ये संयोग हुआ है, वियोग हो जाएगा। वस्त्र हम रोज धारण करते हैं, संयोग हुआ फिर वियोग हो गया। फिर हम जैसे जैसे धीरे धीरे भीतर जाते हैं, विचार है, संयोग है, वियोग हो गया। भावना का संयोग है, वियोग हो गया। और भीतर फिर क्या है? भीतर जाते हैं, बाहर से भीतर आते हैं। मतलब सारा तो स्पष्ट है। अभी हमारे कर्म शरीर के जो कर्म परमाणु, वो भी मात्र संयोग है। जब हमने कोई शुभ या अशुभ क्रिया की, कर्म का बंधन हुआ, संयोग हो गया। जब उसका फल देने का समय आया तो कर्म ने अपना फल दिया, हमारी आत्मा से वो अलग हो गया। तो संयोग हुआ था एक दिन वियोग हो गया। तो आत्मा के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो मात्र संयोग है। हम भीतर से चलें तो देखते हैं आत्मा के चारों तरफ कर्म चिपके हुए, संयोग हुआ था, एक दिन वियोग हो जाएगा। और भावनाएं, दृश्या भी क्या हो रही है? आ रही हैं, जा रही हैं, बदल रही हैं। भावनाएं भी आ रही हैं, जा रही हैं, विचार भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये शरीर भी क्या है? ये इस जन्म में हमने इस शरीर को धारण किया, लेकिन एक ये भी क्या हो जाएगा? एक दिन छूट जाएगा। ये परिवार के जितने भी सदस्य हैं मेरे साथ जुड़े हुए, वो क्या है? वो भी तो मात्र संयोग है। इस जन्म के साथ एक एक का मेरा संयोग हुआ, धीरे धीरे हुआ, और कुछ तो इस जन्म में छूटते जा रहे हैं, कुछ बाद में छूट जाएंगे। और जो मेरा धन दौलत मकान, ये सारी चीजें भी क्या है? कुछ चीजें तो जीते जी छूटेंगी, कुछ जीने के मरने के समय छूट जाएंगी। तो ये सारी बात समझ में आती है, ये फील करना है। जितना इंटेंसिटी से फील करेंगे उतना अनित्यता का बोध भीतर आ जाएगा। ये जो हमारे भीतर क्या है? मूर्छा है। हमने क्या है? सबको नित्य मान रखा है। नित्य मान मान क्या रखा है? इतना ज्यादा अटैचमेंट है, जैसा हम उसको नित्य ही मानते हैं। लेकिन जब भीतर से अनित्यता की अनुप्रेक्षा करते करते मूर्छा टूट जाती, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तुरंत वो क्या होता है? भीतर से क्या है? ये मात्र संयोग है। पति पत्नी को अच्छे से रखे, पत्नी पति को अच्छे से रखे, उसका ध्यान रखे, लेकिन भीतर से ये जाने कि ये मात्र संयोग है। कर्तव्य का पालन भी हाईएस्ट डिग्री का हो, लेकिन भीतर से अटैचमेंट ना हो, भीतर से ये जाने कि ये मात्र संयोग है। बच्चों का पालन भी खूब प्यार के साथ हो, वात्सल्य के साथ हो, लेकिन भीतर से क्या जानते हुए करे? ये भी मात्र संयोग है। तो जब भीतर जब अनित्य की अनुपेक्षा रोज करते 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 इतना सद जाता है व्यक्ति, सारे कर्तव्यों का पालन करता है, वात्सल्य भी करता है, प्रेम भी करता है, लेकिन भीतर से ये जान रहा है कि ये सब क्या है? मात्र संयोग है। तो आप कहेंगे कि फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग आपको एक दिन में आएगी नहीं।
आप एक दिन अनुप्रेक्षा साल में एक बार करेंगे तो फीलिंग कहाँ से आएगी? जब अनुप्रेक्षा बहुत गहराई से की जाती है, फिर तो बस हर समय फीलिंग रहता है, अनित्यता का फीलिंग बना जितना इंटेंसिटी से प्रयोग किया जाएगा उतना उतना ये अनुभव के स्तर पर आता है। तो जिस चीज की हमको लगता है कि इस चीज की हमको कमी है हमारे भीतर, उसकी अनुप्रेक्षा इंटेंसिटी के साथ की जाए, लंबे समय तक की जाए, तो फिर वो हमारे लिए एक तरीके से सत्य बन जाता है। फिर कोई ना तो धारणा, मतलब ना तो कोई मिथ्या धारणा बचती है, ना कोई संशय बचता है, एकदम साक्षात हो जाता है बस। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। हेमा जी बोथरा, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। ओम अरहम मैम। मैम मेरा दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जब मैं डेली भस्त्रिका करती हूँ, 20-20 के 3 राउंड्स भस्त्रिका करती हूँ, और हर एक भस्त्रिका के बाद कुछ सेकंड्स बंद लगाती हूँ, तीनों बंद। तो हम ये बंद, मतलब अब 3 ही बार लगाया मैंने तो हर एक राउंड के बाद, तो मैं और इसको क्या बढ़ा सकती हूँ या कितनी बार हम कर सकते हैं बंद को? निरंजना जी मैम। मैम आप अनम्यूट नहीं हो। हाँ, मैम अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, अभी आ रही है आवाज? आई आवाज? हाँ, ओके। मैं आपका जो प्रश्न है कि भस्त्रिका के बाद में कब तक और कितने समय तक आपको बंद लगाना चाहिए, तो जब हम कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं तो अगर आप भस्त्रिका का 3 राउंड करते हैं तो एक राउंड के बाद में ऑटोमेटिकली आपका मूल बंद भी लगेगा, उड़ियान बंद भी लगेगा। तो आप जितने समय तक अपने आप को सस्टेन कर सकती है, आपको घबराहट नहीं होती है, तब तक करना है। आपको लगता है कि नहीं घबराहट हो रही है तो तुरंत धीरे से मूल बंद छोड़ना है और अपने आप उड़ियान बंद करना है। पहले मूल बंद छोड़ना है, फिर उड़ियान बंद करना है। फिर जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपने फिर दूसरे राउंड पे किया तो उससे थोड़ी क्षणों के लिए थोड़ा वो राउंड थोड़ा समय बढ़ जाएगा। फिर तीसरा राउंड किया, फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपको बंद लगाने की क्षमता बढ़ती जाएगी। बस यही ध्यान रखना है कि आपको तुरंत खाना खाने के बाद नहीं करना है। आपके पेट में या नीचे के भाग में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट का प्रॉब्लम वो सब नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम बंद के काउंट्स को कितना बढ़ा सकते हैं एट अ टाइम? हाँ, तो वही ना, आप जितने समय तक सस्टेन कर सकते हो। अगर आप 5 सेकंड 10 सेकंड, जैसे मैंने कि अभी मेरा पूरा लेक्चर था मेरा, तो मैं कोशिश कर रही थी कि पूरा सस्टेन करूं। तो आपके अभ्यास के ऊपर है, आप कितना समय, लंबे समय तक करो कोई बात, लेकिन बहुत कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। प्रेगनेंसी या पीरियड का टाइम है तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। निरंजना जी, इनका प्रश्न ये नहीं है, इनका प्रश्न एक बार में कितना ये होल्ड कर सकते हैं ये प्रश्न है, कितनी बार हाँ, तो कर वही तो, हाँ, तो वही को एक बार में अगर आपकी क्षमता 5 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, 1 सेकंड और 1 मिनट की है। निरंजना जी अभी आप समझे नहीं, एक बार प्रश्न को अच्छे से सुनिए। काउंट कितनी बार, मतलब एक समय की एक बार के बंद की काउंट की बात नहीं कर रहे हैं कि ये प्रतिदिन 10 बार करें, 15 बार करें, 5 बार करें, ये प्रश्न है इनका, कितनी बार करें। तो ये बंद का मैंने शुरू में बताया था कि आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम बातें कर सकते हैं, आप बंद लगा के बातें कर सकते हैं। आप खड़े हैं, बंद लगा के कर सकते हैं। आप सोए हैं तो मूल बंद लगा सकते हैं। जैसे भी, तो आप जब भी आपका मन शांत हो और खाना नहीं खाया हो तब आप बंद लगा सकते हैं। ध्यान के समय लगा सकते हैं, प्राणायाम के समय लगा सकते हैं, आसन के समय लगा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सर, अब हमारे पास काफी सारे हैंड रेसेस भी हैं और चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न हैं और समय हमारा 9 सवा 9 हो रहे हैं। सर क्या करें?
सर मोदी सर आगे हैंड रेज लूं? हाँ दे दो, एक दो ले लीजिए। जी सर, जी सर। रंजना जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। ओम हरम मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जब बंद लगाती हूँ मैं तो वो मूल बंद और उड़ियान बंद मतलब खोलते वक्त दोनों फट से खुल जाते हैं। ये नहीं कि एक रुक के एक खोलूं, मतलब कंट्रोल नहीं होता, दोनों एक साथ ही वो हो जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा खुले या पीछे कौन सा खुले? रंजना जी, ऐसे कहा जाता है कि जैसे भी हम बंद खोलने की प्रक्रिया करते हैं तो पहले मूल बंद धीरे से खुलना है, फिर उड़ियान बंद। पर ये समय इतना कम होता है कि हमें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले उड़ियान बंद बंद हुआ, खुला, या मूल बंद हुआ। उसके बीच में समय बहुत थोड़ा सा ही होता है। तो जैसे ही मान लो कि आपने बाह्य कुंभक में लगाया है, बाह्य कुंभक में उड़ियान बंद भी लगाया है, मूल बंद भी लगाया, और जैसे कि आपकी क्षमता खत्म हो तो धीरे से पेट को ढीला छोड़ा तो धीरे से उड़ियान बंद भी खुलेगा और मूल बंद भी खुला। वो समय बहुत कम होता है कि जो आपको कभी शायद प्रैक्टिस के बाद में, अभ्यास के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा पहले खुला। पर जब समय कम होता है तो दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में खुल रहे हैं। तो ऐसे उसमें कोई बहुत व्यवधान नहीं है कि अगर उड़ियान बंद पहले खुल गया तो मैं क्या करूं, मूल बंद खुल के नहीं खुला तो क्या करूं। दोनों अधिकतर साथ में ही खुलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होता है जो समझ में नहीं आता। हाँ रंजना जी। थैंक यू मैम। रंजना जी आप म्यूट हो गए, एक बार अपने आप को फिर अनम्यूट कर लीजिए। मेरा तो अनम्यूट ही है। अच्छा, वो नहीं, मुझे यहाँ पे म्यूट दिखा रहा था जी। रंजना जी समझ में आया आपको? वो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। जी सर। सर चैट बॉक्स पे प्रश्न है कि बंद हमें कितने समय तक लगाना चाहिए, बंद कब करना चाहिए और कब नहीं, कौन से बीमारी में नहीं कर सकते हैं, और एक और यही रिलेटेड है कि बंद का टाइम लिमिट कितना होना चाहिए, और भावना, अंतर यात्रा और बंद में क्या संबंध है। सर ले रहे हैं कि? अब ये प्रश्नों के आंसर तो निरंजना जी ने दे दिए वैसे, कि बंद उतना ही लगाना चाहिए जितना आपकी कैपेसिटी हो, और धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जाए तो उसका समय बढ़ा सकते हैं। तो ये आंसर कई बार आ चुका है। तो ये और कौन सा आंसर प्रश्न है? सर ऑलमोस्ट और सेम टाइप के क्वेश्चन ही है। जी बंद सर। ये सब क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं पहले। जी सर। बाद वाला क्वेश्चन था अनुप्रेक्षा, भावना और बंद में, तीनों में ये इन तीनों का को तो कोई अनुप्रेक्षा भावना का तो संबंध है, बंद का भी है क्या साथ में सर संबंध? भावना, अंतर यात्रा और बंद में क्या संबंध है? अंतर यात्रा और बंद में तो संबंध है कि अंतर यात्रा, जब गहरी अंतर यात्रा की जाती है तो बंद अपने आप लग जाता है। जब बहुत गहरी अंतर यात्रा में कोई व्यक्ति चला जाता है तो स्वतः बंद लग जाता है। और कई लोग लक्ष्य पूर्वक भी बंद लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एकाग्रता में दिक्कत आती है। जब प्रयास से मूल बंद लगाते हैं तो अंतर यात्रा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि चित्त को हमको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाना है, तो थोड़ा तकलीफ होती है नए लोगों को। और ज्यादा अच्छा कब होता है कि अंतर यात्रा की हम गहराई में पहुंचे और स्वतः लगने लग जाए, इतनी ज्यादा। और ये ध्यान में भी होता है, यदि कभी आपको गहरा ध्यान लगेगा तो मूल बंद अपने आप लग जाएगा। तो मेरा पेशा ध्यान के साधकों से यही बात है कि हम ये सारे हठ योग के प्रयोग हैं, मूल बंद, थोड़ा थोड़ा प्रयोग तो डेली करना चाहिए, इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा जाने से गर्मी बढ़ सकती है, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है जो कि हम हैंडल करना नहीं चाहते। प्रेक्षा ध्यान एक तरीके का राजयोग का प्रयोग है, जिसमें वीतरागता का सबसे बड़ा मूल्य है।
कि हम कषाय मुक्त कैसे बने, वीतराग कैसे बने, स्थित प्रज्ञ कैसे बने। तो हमारा सारा फोकस वीतरागता के ऊपर रहना चाहिए, कषाय मुक्ति पर रहना चाहिए। हम यदि इन प्रयोगों में ज्यादा उलझेंगे तो हम थोड़ा सा ज्यादा उलझ सकते हैं। ये क्या है, योगियों के लिए है, जिनके पास 5-6 घंटे 7 घंटे योग ध्यान इन सब के लिए समय है, वो फिर ये हठ योग की भी साधना करते हैं। लेकिन मेरा अपेक्षा ध्यान के जितने भी साधक हैं उनसे है कि इसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, जानना भी है। थोड़ा प्रयोग, जैसे अभी जो वापी से बहन आई थी ना, उसने बोला कि मैं 3 बार करती हूँ, तो बहुत अच्छा है, बस 3 बार ठीक है। 3 बार भस्त्रिका के राउंड किए, 3 बार कर लिया, पर्याप्त है। इतना साध लिया कि भाई एक कैसे करते हैं ये जान लिया, रोज नियमित कर लिया 3 बार। कभी ऐसा समय आए कि बहुत गहरी साधना हो, तब ऐसा करना चाहिए। तो हमको जानना भी है, लेकिन करना बहुत संयम के साथ करना, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ताकि हमको इसकी तकलीफ ना हो। तो अनुपेक्षा और भावना और बंध का कोई बहुत ज्यादा ऐसा डायरेक्टली कोई गहरा संबंध नहीं है, लेकिन अंतर यात्रा और बंध का हमारा मूल बंध का जरूर गहरा संबंध। सर एक हैंड रेस है। हाँ, मनीषा जी नाटा, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। हाँ सर, मेरा ना एक क्वेश्चन कायोत सर के विषय में ही था सर, कि एक्चुअली अभी कायोत सर करते करते वो एक बार जोर से जैसे इलेक्ट्रिक करंट या जो धक्का लगता है ना, वैसे लगा। फिर मैं चाह करके भी मैं अपने आप को मतलब ध्यान में स्थिर नहीं रख पाती हूँ। तो ये मेरे साथ में ऐसा क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जब ठीक तक है। करती हूँ सर 40 मिनट तक ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में वेव्स चल गए हैं, फिर एक जोर से धक्का आता है। अभी क्या है, जब आप कायोत्सर्ग कर रहे हैं, आपके भीतर की जो प्राण धारा है वो संतुलित हो रही है। जो प्राण धारा में जो अवरोध हैं वो खुल रहे हैं। जैसे जैसे प्राण के अवरोध खुल जाएंगे, ये झटका लगने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए इसको सहज रूप से लें। यदि झटका लगा है तो उसको भी देख लें, ज्ञाता दृष्टा भाव से देख लें। नेक्स्ट प्लीज। मेरे हिसाब से सारे हो गए क्वेश्चन, श्वेता जी? जी सर। हाँ तो जी। मुझे लगता है कि 1-2 प्रश्न शायद दिए थे साधकों को लिखने के लिए, उनका आंसर देना था, वो अगले हफ्ते ले लेंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है पूरा। और भी यदि कोई आज के जो दोनों लेक्चर हुए हैं इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो, तो जिनका नंबर आपके ग्रुप में दिया हुआ है उनको भेज दें, तो अगले सेशन में कवर कर लेंगे। तो हम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति, प्रेक्षा अनुशासना आचार्य महाश्रमण जी के प्रति, और इस लोक में जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जो वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं, उन सब के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने हम सभी की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। समय यही मंडे 8 से 9। सो आप सभी जुड़े और नियमित रूप से आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास जरूर करें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। ओम अरहम।